तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिन तक शदीद से शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी कि कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में जुमेरात से जुमा की सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मुतालिका अजला के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमगुंडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, सिलसिला, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को कांग्रेस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तशद्दुद भड़काने वाले बयानात का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए तकरीरों में कत्ल और तशद्दुद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि अपोजिशन को अपनी सियासी गुफ्तगू में शाइस्तगी और संजीदगी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इश्तियाल अंगेज अल्फाज के इस्तेमाल से मुआशरे पर नफ्सियाती असर पड़ता है, तशद्दुद को फ़रोग़ मिलता है और गैर ज़रूरी तनाव बढ़ता है। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों के फसल के कर्जों को माफ़ करने के ऐलान पर किसानों की जानिब से जश्न मनाया गया। कर्ज माफ़ी के ऐलान के बाद जनगांव जिले के देवरापल्ला मंडल के किसानों ने जश्न मनाया। इन किसानों ने हल चलाने के लिए इस्तेमाल बंडी पर कांग्रेस का परचम लगाया और रियासत के रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की हिमायत में नारेबाजी की। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको सबसे पहले तेलंगाना कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया। तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कोत्तागुड़म जिले में मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले 30 भक्त नदी में अचानक पानी आने से फंस गए। ये वाक़या कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरापेट मंडल के नारायणपुरम के कट्टा मैसमा के पास पेश आया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने NDRF टीम को तलब करते हुए पानी में फंसे भक्तों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर नागेश्वर राव को इत्तला मिलने पर इन्होंने नेवी के हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कानून यात्रा के दौरान पुलिस ने सभी होटलों, दुकानदारों और ठेले वालों को मालिक का नाम अवामी तौर पर लिखने का हुक्म दिया। इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब इस पर जावेद अख्तर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने यूपी पुलिस के इस फैसले का मवाजना यूं से किया है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने अहकाम दिए हैं कि आने वाले दिनों में किसी खुसूसी मजहबी जुलूस के शहरा पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहाँ तक के गाड़ियों पर मालिक का नाम खास तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा जाए। ऐसा क्यों? इन्होंने मजीद लिखा, नाज़ी जर्मनी में सिर्फ खुसूसी दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। हैदराबाद के पुराने शहर में 15 साल लड़की की इसके रिश्तेदार ने इस्मत रेजी की, जिसका ताखिर से इंकशाफ हुआ। लड़की की मां अपने शोहर की मौत के बाद किराए के मकान में बेटी के साथ मुकीम थी। 1.5 माह कबल जब वो काम पर गई तो इसका करीबी रिश्तेदार मकान में दाखिल हुआ और लड़की को धमका कर इसकी इस्मत रेजी की। मां की वापसी पर लड़की ने रिश्तेदार की शर्मनाक हरकत से वाकिफ करवाया। इस बात की शिकायत मुतासरा की मां ने मुलजिम की मां से की, जिस पर इसको यकीन दिलाया गया कि मुलजिम से मुतासरा की शादी करवा दी जाएगी, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, जिस पर मुतासरा की मां ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की। उत्तर प्रदेश के कोन्ना जिले में जुमेरात की दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कम से कम 10 डब्बे पटरी से उतरने के बाद उलट गए। हादसे में जख्मी होने वालों की तादाद का अभी तक पता नहीं चल सका। इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। जानी नुकसान का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से मुतालिक सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा इलेक्शन के नतायज से सूबे की सूरत हाल बदल गई और अब सियासी नफा नुकसान के दाव खेले जाने लगे। एकनाथ शिंदे ने नौजवानों को अपने साथ लाने के लिए लाडला भाई योजना के तहत हर माह 6,000 रुपये देने का ऐलान करके इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो गए। वहीं लोकसभा के इलेक्शन में खुद को साबित करने में नाकाम रहे। अजित पवार से पीछा छुड़ाने का दबाव बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है। एनसीपी लीडर अब उनका साथ छोड़कर शरद पवार खेमे में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके सबब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चचा भतीजा के दरमियान मसालिहत का कोई फार्मूला निकल सकता है। 6 जुलाई 2024 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मानू लॉ स्कूल की जानिब कानून के तुलबा के लिए बनाई गई तमसीली अदालत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री R वेंकट रमना ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। मुल्क के लाखों करोड़ों उर्दू शायकीन के लिए यकीनन ये एक खुश आइन खबर है। अब हज़ारों उर्दू मीडियम तलबा के लिए मुमकिन होगा कि वो कानून की तालीम भी उर्दू मीडियम से हासिल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री R वेंकट रमना ने मानू मूट कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम देते हुए खुशी का इजहार किया। मानू लॉ स्कूल के इस तमसीली कमरा अदालत को इनके नाम से ही नामानून किया गया। इन्होंने कहा कि उर्दू ज़ुबान में कानून की तालीम हिंदुस्तान की सकाफती दौलत में इजाफे का बायस बनेगी। इनके अल्फाज में लॉ स्कूल दरअसल कानून के तलबा
तजुर्बा गाहें हैं। इस पस मंज़र में उर्दू मीडियम से लॉ की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए उर्दू एक कीमती असासा साबित हो सकती है, जो उन्हें मुनफरिद मौका फराहम करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।